हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि आप किसी के साथ अट्रैक्शन में हैं या फिर प्यार में हैं। ठीक है। अगर आपको किसी को जस्ट देखकर फिजिकली फिजिकली देखकर आपको सिर्फ अच्छा फील हो रहा है, तो हो सकता है आगे जाके आपको उनसे सच्चा प्यार भी हो, डीपर लेवल का। फिलहाल वो अट्रैक्शन है। ओके, क्योंकि जस्ट इस लुक इज मैटरिंग हियर, अंडरस्टैंड, नॉट द पर्सन। हम्म। अब यहाँ पे अगर आप किसी पर्सन के साथ फिजिकल इंटीमेसी में है, फिजिकल रिलेशनशिप में है, ओके, जब आप उनके साथ इस तरह से यह क्रिया करते हैं, फिजिकल इंटीमेसी करते हैं, तो उस दौरान एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो आपको बॉन्डिंग फील कराता है एंड यू फील वेरी हाई, और उस हाई को आप लव समझते हैं। लेकिन वो हार्मोन जितनी जल्दी ऊपर जाता है उतनी जल्दी नीचे भी आता है। थोड़े समय बाद यू माइट बी वंडरिंग इज दिस वाज लव और नॉट। ठीक है। अब दूसरी स्टेज की बात करते हैं, जहां पे आपने किसी के साथ मोमेंट्स बिताए, वैल्यूएबल टाइम स्पेंड किया, जहां आपको बहुत अच्छा लगा, जहां हार्ट टू हार्ट कोई कन्वर्सेशन थी या लाइट कन्वर्सेशन थी, पर हर बार आपको जिसमें गुड फीलिंग आई हो, आपने उनको समझने की कोशिश की हो, उन्होंने आपको समझने की कोशिश की हो, रियली यू फील गुड। ओके। तो जब आप किसी के साथ ऐसा समय बिताते हो जहां आपको हार्ट से हार्ट इमोशन फील होते हैं, वो गुड वाले, तब भी हार्मोन एक रिलीज होता है, पर वो हार्मोन बहुत जल्दी से ड्रॉप नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे इससे मेमोरीज बनती है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वह इमोशन, वह मेमोरी का मोमेंट कैप्चर हो जाएगा। इसलिए कई सारे गुड मोमेंट जो आप किसी के साथ स्पेंड किए होते हैं, जब आपको याद आते हैं या उस समय का फोटो देखते हैं, तो एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। अब थर्ड लेवल की बात करते हैं, तो यहां पे जो किया, ऑफ कोर्स इट इज अ लव। ठीक है, यू फील लव्ड। लेकिन जो डीपर लव है वो इसके आगे जाके आता है। वो सिंपली किसी को देखकर या सिंपली थोड़ी सी बात करके आप अगले इंसान में नहीं जा रहे। यहां आपने, आप उस पर्सन के हार्ट से हार्ट कनेक्ट होते हैं, सोल टू सोल कनेक्ट होते हैं। इन व्हाट वे? जब आपकी अपनी वैल्यूज उन्हें बता पाते हैं, उनकी क्या वैल्यूज है वो समझ पाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपकी सारी वैल्यूज या कोर चॉइसेस सेम हो, बट आपके अंदर उनके लिए रिस्पेक्ट रहती है, उनके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट रहती है। आप एक दूसरे को सिर्फ एक लवर की तरह नहीं देखते, टीचर की तरह भी देखते हो, रिस्पेक्ट करते हो। उनके अंदर जो अच्छा है आप सीखने को तैयार हो, आपके अंदर जो अच्छा है वह सीखने को तैयार है। अगर कोई भी इस प्रोसेस में पीछे है तो आप उसको टाइम और स्पेस देने के लिए तैयार हो। ओके, और ये करते हुए आप बर्नआउट फील नहीं कर रहे, आप एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहे। ट्रिगर्स आ रहे तो खुद की हीलिंग चूज कर रहे हो सकता है एक पर्सन ये चीज पहले कर ले, दूसरे वाले को इस लेवल में आने में समय लगे, पर आप वहां लविंगली स्पेस देने को तैयार हो। यहां से ट्रू डीपर लव की शुरुआत होती है, जो एटर्नल होता है, और वो आपके कॉन्शियसनेस में एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड भी करोगे। थैंक यू। और अगर आप बात करें तो ये स्टेज पे पहुंचे कैसे, ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, तो यहाँ पे आपको खुद को समझना जरूरी है। आप ये तब समझ पाएंगे पूरी तरह जब आप खुद के साथ समय बिताएंगे, खुद की वैल्यूज क्या है वो समझेंगे, खुद की कोर चॉइसेस क्या है ये समझेंगे। राइट। आपको सेल्फ लव करना आएगा, है ना। तो इसलिए जस्ट बिकॉज किसी ने किसी चीज पे वैलिडेट कर लिया, आप हाई फील करके उसको प्यार समझ के उसके साथ नहीं बह जाएंगे। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, इस खालीपन को दूर करने के लिए ये तरीके अपनाते हैं, तो होता ही है कि अक्सर हम एम्प्टी रिलेशनशिप्स के साथ एंड अप करते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं, या तो वो आपका इमोशनली, मेंटली, फिजिकली या स्पिरिचुअली बेनिफिट ले सकते हैं, और अगर बेनिफिट नहीं ना भी ले सकते हो तो भी डीपर लेवल पे जहां आपको कनेक्शन, वो इमोशनल अवेलेबिलिटी या वो लव फिर फील नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया। ठीक है। तो वो टाइम स्पेस आप तब दे पाएंगे, ये डिफरेंस आप तब समझ पाएंगे जब आप खुद को समझ सकेंगे। इसलिए सब चीज की शुरुआत होती है आपसे। राइट। तो प्लीज अपने आप से कनेक्ट करिए, है ना। पहले सेल्फ लव कीजिए, पहले खुद को फील कीजिए, खुद के कप को फील कीजिए। तो फिर आपकी लाइफ में जब इस तरह से मोमेंट्स आएंगे तो वहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। आप अगर स्पिरिचुअली बात करूं तो आपको समझ में आएगा कि कौन इंसान कार्मिक है, कौन सोलमेट है, या फिर कौन ट्विन फ्लेम है। आज के लिए इतना ही। कई अगर क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। हरिओम तत्सत। For watching and subscribing my videos. Please share with others so it can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English.
Thank you.